हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि आपको ईपीएफओ से अगर पैसे निकालने हैं तो कैसे विथड्रॉ करते हैं। वो सारे प्रोसेस हम वन टू वन करके सीखेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या, ईपीएफओ मेंबर पे आ जाना है। इससे आपके जो भी मनी विथड्रॉल है वो यहाँ से प्रोसेस डन होता है। इन द केस अगर आपको पैसे के बारे में नहीं आइडिया है, जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है क्या है, उसके लिए आपको दूसरा साइट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है ईपीएफओ पासबुक। ये दोनों ईपीएफओ का ही है, दोनों में अलग अलग काम होता है। इस अगर मेंबर होम पे आपको सिर्फ पैसे विड्रॉ आप कर सकते हैं यहाँ से यूएन वगैरह डाल के, लेकिन ईपीएफओ पे आपको सिर्फ पासबुक से रिलेटेड चीजें पता चलेगा कि आपके पास आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपका कितना पेंशन है, ये सारी चीजें। तो सिंपली अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपके ईपीएफओ अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना यूएन डाल के लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईपीएफओ पे जाके लॉग इन करके आपको विड्रॉ करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, हम विड्रॉ प्रोसेस के लिए ये वीडियो बनाया है, तो सिंपली हम विड्रॉ के बारे में जानते हैं। अगर आपको ईपीएफओ विड्रॉ करना है तो आप ईपीएफओ मेंबर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपका यूएन डालना रहेगा, इंटर यूएन लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। वो यूएन नंबर आपको डालना और पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डाल के आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी उसी नंबर पे आता है जिस नंबर पे आपने यहाँ पे वन में डाला है या आधार कार्ड पे डाला है, उसी नंबर पे ये वेरीफाई करता है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस ओपन होके मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिख रहा है, होम दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, मैनेज दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, ऑनलाइन सर्विस दिख रहा है। सबके अलग अलग काम है। अगर आपको पर्टिकुलर व्यू में जाना है तो इसके अलग काम है, मैनेज में अलग काम है, अकाउंट में अलग काम है। इसमें पासवर्ड चेंज होता है, अकाउंट वगैरह अगर करना है तो मैनेज में कर सकते हैं। हमें पैसे अगर विड्रॉ करने हैं तो ऑनलाइन सर्विस पे आ जाना है। ऑनलाइन सर्विस पे आने के बाद आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा क्लेम। क्लेम में आपको क्लेम करना है। वन मेंबर ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर अगर आपको करना है तो यहीं से अकाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक कंपनी में जॉब किया, आप किसी एक्स कंपनी में ज्वाइन कर लिए, आप दोनों ईवन को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप खुद ही ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका काम करेगा। उसके बाद अगर आपने क्लेम कर लिया तो क्लेम का क्या प्रोसेस चल रहा है, पैसे कभी आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारे प्रोसेस आप देखने के लिए क्लेम ट्रैक स्टेटस पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक काम की चीज है। तो हमें पैसे विड्रॉ करने हैं तो क्लेम पे आ जाना है। क्लेम पे आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, ये साइट बार बार चलता ही नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है, क्लेम पे आ जाना है। 1 मिनट, यहाँ क्लेम पे आ जाना है। क्लेम पे आने के बाद आपको पूरा ऐसे इंटरफेस ओपन होके मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डालना है। बैंक अकाउंट वही डालना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है उसका। जैसे यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक दिख रहा है, तो सिंपली आपको वो अकाउंट नंबर डाल देना है। तो जैसे मैंने डाल लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ये ऐसा और नो आएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आई हैव वेरीफाइड द डिस्प्ले बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ माइन, आई अंडरस्टैंड द क्लेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट बाय ईपीएफओ। ये मतलब आपसे ले रहा है कि आप जो वहाँ पे वेरीफाई किए हो उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे आएंगे, उसको एस नो करना रहेगा। उसके बाद ये तुरंत वेरीफाई कर लिया। अगर आपने यहाँ पे कोई और नंबर आप डालते, मतलब कोई और अकाउंट नंबर डालते, तो यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं करता। उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम कर देना है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका पीएफ एडवांस का ऑप्शन आएगा, ये चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस में आपके अगर एक ही यूएन है तो एक ही दिखाएगा। अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया है, वहाँ पे आपके ईपीएफओ कट रहे हैं तो वो सारे दिखाएंगे। तो जिस भी कंपनी के आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर चूज करना पड़ेगा। अगर मर्जिंग है तो एक ही दिखाएगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग दिखाएगा। तो सिंपली मेरी एक ही कंपनी है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस रीजन से ये पैसे निकाल रहे हैं। तो आपका नॉन रिसिप्ट रहेगा, नेचुरल क्लाइमेट्स रहेगा, इलनेस रहेगा, पावर कट रहेगा, परचेज और हैंडीकैप, इक्विपमेंट रहेगा। ये ऑप्शन हमेशा दिखता है। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा इलनेस का चूज करना है। इसमें नॉन रिसिप्ट वेज यानी 2 मंथ आपके पास सैलरी नहीं है, नेचुरल क्लाइमेट यानी आंधी तूफान में आपके घर वगैरह कुछ हो गया है, उसकी वजह से आप निकाल रहे हैं। इलनेस बेस्ट ऑप्शन रहता है, इलनेस में इजीली मिल जाता है। तो इलनेस आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। मान लो मैंने 5000 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको वही
सॉरी, वही एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है। तो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, और आपको कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है क्योंकि ये लेगा नहीं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट डालना है, जो बैंक अकाउंट आपने वेरीफाई करवाया है वही बैंक अकाउंट डालना है। और ध्यान रखना है कि 100 केबी से मैक्सिमम और 15 केबी से सॉरी 500 केबी से कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट रख लेंगे, मेरे पास होगा मेरे लैपटॉप में, मैं तो डाल देती हूँ। देखिए यहाँ पे ले लिया। अगर ये 100 केबी से कम रहता या 500 केबी से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे ये रेड दिखा देता। तो यह हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ले लिया है और डालने से पहले आपको यहाँ पे एक बार व्यू कर लेना है कि आपने बैंक अकाउंट सही डाला है कि नहीं डाला है। वो करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आके यहाँ पे मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए यहाँ पे टिक कर देना और गेट आधार ओटीपी कर लेना है। जैसे ही ओटीपी करेंगे आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, वो डालना रहेगा। करके आपको वैलिडेट कर लेना है। देखिए जैसे वैलिडेट कर लिए, यहाँ पे लिख दिया कि सक्सेसफुली हो गया है। अगर ये सक्सेसफुली नहीं होता तो यहाँ रेड या कुछ लिख के आ जाता है। तो हो गया आपका क्लेम, आपको सिंपली ऐसे ही क्लेम करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है कैसे है, या तो सिंपली आप यहाँ आके ट्रैक क्लेम देख सकते हैं। ट्रैक क्लेम में आपको ईजिली दिख जाएगा कि देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है मेरा ऑनलाइन क्लेम अभी जस्ट सबमिट किया गया है। तो और मैंने 2 बार निकाला है, वो सेटल भी यहाँ दिखा रहा है। तो सिंपली आपको ऐसे ही अपने ईपीएफओ के पैसे निकालने हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए ईपीएफओ से रिलेटेड, कि आपको पासबुक चेंज करना है, आपको नॉमिनी चेंज करना है, या अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये पैसे हमारे बाद हमारे नॉमिनी को कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ों के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आपको कंप्लेन करना है ईपीएफओ का किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक छोटी-सी पॉइंट भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड आप पिंग ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।